स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटीज, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटीज। तो लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन डी एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 0। लर्न्ड सीरीज ऑफ एफ जेड इज दिस। आप जानते हैं लर्न्ड सीरीज। देखिए, एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जेड जीरो को छोड़कर सभी पर एनालिटिक है। देयरफॉर जेड जीरो इज सिंगुलरिटी। अब किस टाइप की सिंगुलरिटी है उसके लिए हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन को हम लर्न्ड सीरीज में क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। और इस सीरीज में जो टर्म है हमारी सेकंड टर्म जो है सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinite an z minus z जीरो की पावर माइनस एन ऑफ लर्न्ड सीरीज इज कॉल्ड, ये टर्म क्या कहलाती है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ सेट। प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, किसका, फंक्शन का। इसी पर डिपेंड करता है कि सिंगुलरिटी किस काइंड की है। इफ देयर आर infinite number of terms in principal part of fz at z equal to z0, then z0 is called an isolated essential singularity of fz। मतलब कि जो प्रिंसिपल पार्ट है fz का, जब हम एक्सपेंशन करेंगे तब जो प्रिंसिपल पार्ट होगा, प्रिंसिपल पार्ट मीन्स जहाँ नेगेटिव पावर होगी, जेड माइनस जेड जीरो की नेगेटिव पावर वाला जो पार्ट होता है वो प्रिंसिपल पार्ट, और जेड माइनस जेड जीरो की एन वाला ये सेकंड पार्ट। मतलब ये प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, मुख्य पार्ट ये है। ठीक है, तो इसी से पता लगती है। हाँ, अब इन्होंने ये क्या कहा है कि इस प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी हो, इनफाइनाइट। देखिए आप, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन किसमें, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, एफ जेड के प्रिंसिपल पार्ट में कितनी संख्या हो पदों की, इनफाइनाइट, तब हम कहते हैं जेड जीरो कैसी सिंगुलरिटी है, क्या नाम है उसका, इसेंशियल आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दिया फंक्शन हैज़ एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, साइन अपन जेड का एक्सपेंशन लिखिए, याद है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन ये फैक्टोरियल 5 ही होगा, 5 पावर। तो एक्स यहाँ पर क्या है, 1/z माइनस इसकी पावर जब 3 करेंगे तो 1/z होगा, फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 5 जेड की 1/z की पावर। सो तो इसमें हम देख रहे हैं जेड की नेगेटिव पावर है ना, ये 1/z का क्या मतलब है, जेड की -1, और जेड की 3 का मतलब क्या है, 1/z की पावर 3, जेड की -3, 1/z की 5 मीन्स जेड की -5। ओके, तो सारी पावर कैसी है, नेगेटिव पावर। तो हमने लिखा हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। जेड की इसमें नेगेटिव पावर है और इनफाइनाइट टर्म है, इसकी आती चली जाएंगी। ये जेड की -7, जेड की -9, -11, इस तरीके से कितनी टर्म हो जाएंगी, इनफाइनाइट। तो ये कैसी सिंगुलरिटी हुई, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्योंकि कहा है इसमें कि प्रिंसिपल पार्ट में
जो टर्म हो वो कितनी हो, इन्फिनिट। तो प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, जेड की नेगेटिव पावर वाला पार्ट। तो ये सब जेड की नेगेटिव पावर है, यानी 1/9। सेकंड, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। If principal part of fz at z equal to z0 consists of no terms, then z0 is called removable singularity। मतलब कि जो फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं z की नेगेटिव पावर वाला पार्ट, उसमें कोई भी टर्म ना हो, यानी z की नेगेटिव पावर की कोई भी टर्म ना हो, लिखा है कॉन्सिस्ट ऑफ नो टर्म, तब हम उस z0 पॉइंट के लिए क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल, साइन जेड अपॉन जेड हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0 because साइन जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। साइन जेड का ये एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन क्या होता है, साइन जेड का जेड माइनस जेड की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। तो साइन का आपको पता होगा, साइन का एक्सपेंशन ऑड पावर्स में होता है। ऑड है ना ये, 1 पावर 3 पावर 5 पावर 1। अगली क्या होगी 7। और कॉस का क्या होता है, इवन पावर में होता है, जैसे कि 2 पावर 4 होगी, 6 होगी। कॉस का क्या होता है, यहाँ 1 होता है माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। और साइन इसका क्या होता रहता है, अल्टरनेटिव चिन्ह बदलता रहता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये साइन कॉस के एक्सपेंशन होते हैं, आपको याद होने चाहिए, याद होंगे। तो देखिए साइन 1/z, साइन जेड अपॉन जेड 1/z ये लिख लिया, एक्सपेंशन ये लिखती है साइन का 1/z की, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो, क्योंकि एक पावर कैंसिल होगी। देखिए जेड से जेड कैंसिल 1, यहाँ जेड की पावर 1 माइनस हो जाएगी, 2 रह जाएंगी, या कितनी रह जाएंगी 4। तो अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें जेड की नेगेटिव पावर की कोई टर्म है